नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स किसी न किसी एग्जामों में पहले पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रीवियस ईयर हैं। तो शुरू करते हैं इस श्रृंखला का 7वां भाग पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो इसका सही उत्तर है ए, प्रोटीन। दूसरा प्रश्न है, शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है सी, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, निम्न में से सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो इसका सही उत्तर है बी, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? तो इसका सही उत्तर है सी, ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, शरीर निर्माता। शरीर के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है? तो इसका सही उत्तर है डी, एंजाइम। सातवां प्रश्न है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से जो सही उत्तर है वह होगा सी, चावल। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है डी, सोयाबीन। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? तो इसका सही उत्तर है बी, वसा ऊतक में। 10वां प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर है डी, फंक ने। बढ़ते 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है डी, विटामिन। 12वां प्रश्न है, गाजर में कौन सा विटामिन मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। 13वां प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो इसका सही उत्तर है ए, यकृत। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? रतौंधी ये बीमारी है जिसमें रात में दिखाई नहीं देता है या आंशिक रूप से दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, थायमीन है? तो थायमीन विटामिन B1 है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। 16वां प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन B12। और कोबाल्ट जो है कैंसर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको ध्यान से देखिए। कभी कभी खट्टे फलों की जगह पे नींबू, संतरा या आंवला भी दे देता है। तो चूंकि ये सभी खट्टे पदार्थ हैं तो इसलिए इनमें विटामिन सी पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, एस्कॉर्बिक एसिड। 19वां प्रश्न है, कौन सा विटामिन किसी सब्जी में नहीं पाया जाता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी जो है सबसे अधिक सूर्य के धूप में पाया जाता है। देखिए इसी पर आधारित दूसरा प्रश्न है 20वां प्रश्न, कि सुबह धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। 21वां प्रश्न है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन ई। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन डी टोकोफेराल। तीसरा प्रश्न है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील रहता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विटामिन के। 24वां प्रश्न है, दांतों में निम्न में क्या होता है, या दांतों में निम्न से क्या पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैल्शियम। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न पे। 25वां प्रश्न है, निम्न में किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो इसका सही उत्तर है फ्लोरीन। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से स्मरण कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पोटेशियम। 27वां प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो चूँकि सागर का जल नमकीन होता है, इस वजह से जो है सबसे उपयुक्त जो उत्तर होगा इसका वो होगा ऑप्शन बी आयोडीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यकता होती है, तो इसका सही उत्तर है कैल्शियम। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आयरन। बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न है, निम्न में किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोहा। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन के। बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। 32वां प्रश्न है, निम्न में से किसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एड्स। और अगला प्रश्न है, बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न में से किससे निरूपित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी H5N1। और H1N1 जो है स्वाइन फ्लू होता है। बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न है, BCG प्रतिरक्षण किससे बचाव के लिए होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टीबी। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लखनऊ। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? अरक्तता को एनीमिया भी कहते हैं अंग्रेजी में, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। 37वां प्रश्न है, गाय का दूध किसके कारण थोड़ा सा पीला होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैरोटीन। बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है, तो इसका सही उत्तर है CO कोबाल्ट कहते हैं और 60। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका सही उत्तर होगा डी कार्बोहाइड्रेट। 40वां प्रश्न है, ECG क्या है, या ECG का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही होगा उत्तर ऑप्शन डी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। 41वां प्रश्न है, कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता? इसका सही उत्तर है टाइफाइड। 42वां प्रश्न है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सबसे जो उपयुक्त उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए प्रोटीन। बढ़ते हैं 43वें प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन ए। 44वां प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन सी। बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की तरफ। 45वां प्रश्न है, पीलिया किस अंग की बीमारी का
प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यकृत। बढ़ते हैं 46वें प्रश्न पे। 46वां प्रश्न है मीना माता रोग का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए पारा। यह प्रश्न भी जो है विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, तो परीक्षा की दृष्टि से इसको भी विशेष रूप से आप देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न, किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर है आयोडीन, यानी कि ऑप्शन बी सही है इसका। और बढ़ते हैं 48वें प्रश्न की तरफ। 48वां प्रश्न है किसके कारण दूध में मिठास होती है? तो इसका सही उत्तर है लैक्टोज। और इस श्रृंखला का 49वां प्रश्न है दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केसीन। और बढ़ते हैं इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पे। और अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न है जॉन्डिस या पीलिया से कौन अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यकृत। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पहले नोटिफिकेशन से मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।